शिव बाबा पधारे, बोलते भरियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते भरियों ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते भरियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम की इस मधुर ध्वनि से दिया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री, बोलते भरियों ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते भरियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमा की चमकती ज्योति, दर्शन देव वाणी, बोलते भरियों ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते भरियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। सत्य बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं। ऐसे सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखनी। बाबा ने कहा मीठे बच्चे भी झूठ कपट नहीं रखनी। आज की मुरली में प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे किस कॉन्ट्रास्ट को अच्छी तरह से जानते हो? संगम पर तुम बच्चे किस कॉन्ट्रास्ट को अच्छी तरह से जानते हो? उत्तर है, ब्राह्मण क्या करते और शूद्र क्या करते, ज्ञान मार्ग क्या है और भक्ति मार्ग क्या है। उस जिस्मानी सेना के लिए युद्ध का मैदान कौन सा है और हमारा युद्ध का मैदान कौन सा है, ये सब कॉन्ट्रास्ट तुम बच्चे ही जानते हो। सतयुग अथवा कलयुग में इस कॉन्ट्रास्ट को कोई नहीं जानते। मुरली में गीत बजा है, माताओं माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह है भारत माताओं की महिमा। एक माता की नहीं, लेकिन भारत में रहने वाली माताओं की महिमा। जैसे परम पिता परमात्मा शिव की महिमा है, सिर्फ एक माता की महिमा तो चल न सके। एक तो कुछ कर न सके, एक तो कुछ कर न सके, जरूर सेना चाहिए। सेना बगैर काम कैसे चले? शिव बाबा है एक, वह एक न हो तो माताएं भी न हो, न बच्चे हो, न ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए माताओं की ही महिमा दी गई है।
भारत माताएं जो शिव शक्ति गुप्त सेना है और अहिंसक है, गुप्त है और अहिंसक, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करती है। बाबा कहते हिंसा 2 प्रकार की होती है, एक है काम कटारी चलाना, दूसरी है गोली आदि चलाना, क्रोध करना, मारना आदि। इस समय जो भी जिस्मानी सेनाएं हैं वो दोनों हिंसा करते हैं। आजकल बंदूक आदि चलाना माताओं को भी सिखाते हैं। वह है जिस्मानी सेना की माताएं और यह है रूहानी सेना की दैवी संप्रदाय वाली माताएं। कितना अंतर है। वह कितनी ड्रिल आदि सीखती है, तुम शायद कभी मैदान में गई भी नहीं हो। वो बहुत मेहनत करते हैं, काम विकार में भी जाते हैं। ऐसे कोई मुश्किल होंगे जो शादी नहीं करते होंगे। उस मिलिट्री में भी बहुत सीखते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं। वह भी सेना है, यह भी सेना है। सेना का तो गीता में अच्छा ही विस्तार लिखा हुआ है, परंतु प्रैक्टिकल में क्या है ये तो तुम ही जानते हो कि हम कितने गुप्त है। शिव शक्ति सेना क्या करती है? शिव शक्ति सेना क्या करती है? प्रश्न है। विश्व का मालिक कैसे बनते हैं? इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। तुम्हारा युद्ध का मैदान भी गुप्त है। मैदान इस मांडवे को कहा जाता है। आगे माताएं युद्ध के मैदान में नहीं जाती थी, अभी यहाँ से पूरी भेंट होती है। दोनों सेनाओं में माताएं हैं, उनमें मेजॉरिटी पुरुषों की है और यहाँ मेजॉरिटी किसकी है? माताओं की है। कॉन्ट्रास्ट है ना, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का। ये लास्ट कॉन्ट्रास्ट है। सत्युग में कॉन्ट्रास्ट की बात नहीं होती। बाबा आकर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। ब्राह्मण क्या करते और शूद्र क्या करते। जैसे कि हम बच्चों के लिए होमवर्क भी है। दोनों ही यहाँ युद्ध के मैदान में है। सत्युग व कलयुग की बात नहीं है, यह है संगम युग की बात। तुम पांडव संगम युगी हो, कौरव है कलयुगी। उन्होंने कलयुग का टाइम बहुत लंबा कर दिया है, इस कारण संगम का उनको मालूम ही नहीं है। धीरे धीरे यह ज्ञान भी तुम्हारे द्वारा समझेंगे। तो एक माता की महिमा नहीं है, यह है शक्ति सेना। ऊंचे से ऊंच एक भगवान है और तुम हूबहू कलप पहले वाली सेना हो। कैसी सेना है? गुप्त अहिंसक। इस भारत को दैवी राजस्थान बनाना यह तुम्हारा ही काम है। तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर क्या बने? चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बने। परंतु महिमा सूर्यवंशी की ही करेंगे। हम पुरुषार्थ ही ऐसा कर रहे थे जो हम पहले सूर्यवंशी अर्थात स्वर्ग में आवे। सत्युग को स्वर्ग कहा जाता है, त्रेता को वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता। कहते भी है फलाना स्वर्ग पधारा, ऐसे तो नहीं कहते फलाना त्रेता में राम सीता के राज्य में गया। भारतवासी जानते हैं कि वैकुंठ में श्री कृष्ण का राज्य था, परंतु श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। मनुष्य को सत्य का पता ही नहीं है। सत्य बताने वाला सतगुरु
कोई उनको मिला ही नहीं है, तुमको मिला। बाबा कहते हैं हम बच्चों को सतगुरु मिला, वह सब सच बताते हैं, सच बताते और सच्चा बनाते। बच्चों को कहते हैं बच्चे तुम कभी भी झूठ कपट नहीं करना, तुम्हारा कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, तो जैसा कर्म करते हैं ऐसा पाते हैं। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं, ईश्वर के पास कोई का विकर्म छिप नहीं सकता। कर्म भोग भी बहुत कड़ा होता है, बल्कि तुम्हारा यह अंतिम जन्म है तो भी सजा तो खानी पड़ेगी, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकता होना है। बाबा ने समझाया काशी कलवट खाते हैं तो जब तक प्राण निकले तब तक भोगनी पड़ती है, बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। एक तो कर्मों को बीमारी आदि का, दूसरा फिर विकर्मों की सजा। लेकिन कई ऐसे बाबा के बच्चे भी हैं, ज्ञान होते हुए भी कई कहते हैं बाबा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दोष जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, भगवान ही सुख दे रहा है, भगवान ही दुख दे रहा है। तो बाबा के बच्चे भी ऐसा बोल देते हैं, सब कुछ पता होते ये भी। तो बाबा कहते जो भी कुछ हमारे लाइफ में हो रहा है उसके लिए खुद मैं जिम्मेवार हूँ। उस समय कुछ बोल नहीं सकते, चिल्लाते रहते हैं, त्राही त्राही करते हैं। पाप आत्माओं को यहाँ भी सजा वहाँ भी सजा मिलती है। सत्युग में पाप होता ही नहीं, न कोर्ट न मजिस्ट्रेट होते हैं, न गर्भ जेल की सजा होती है, वहाँ गर्भ महल होता है। दिखाते भी है पीपल के पत्ते पर कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया, वह गर्भ महल की बात है। सत्युग में बच्चे बड़े आराम से पैदा होते हैं, आदि मध्य अंत सुख ही सुख है। इस दुनिया में आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। बाबा कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं ना, अभी तुम सुख की दुनिया में जाने के लिए पढ़ रहे हो, यह गुप्त सेना वृद्धि को पाती रहेगी। जितना जो बहुतों को रास्ता बताएंगे वह ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है याद में, बेहद का वर्षा जो मिला था वह अब गवाया है, अब फिर से पा रहे। लौकिक पाप पारलौकिक पाप दोनों को याद करते हैं। सत्युग में एक लौकिक को याद करते, पारलौकिक को याद करने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ सुख ही सुख है। यह ज्ञान भी भारतवासियों के लिए है और धर्म वालों के लिए नहीं है। बाबा कहते परंतु जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आएंगे। बाबा ने कहा ना, जो दैवी कुल की आत्मा है जैसे वो ज्ञान सुनेगी तो उसका चेहरा चमक उठेगा, उसको तीर लग जाएगा, है ना। तो आकर योग सीखेंगे, योग पर समझाने के लिए तुमको निमंत्रण मिलता है तो तैयारी करनी चाहिए। जून मास शुरू हो गया है और 21 जून भी इंटरनेशनल योग डे रहता है ना, सभी मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं योग पर समझाने के लिए तुमको निमंत्रण मिलता है तो तैयारी करनी चाहिए। समझाना है, क्या तुम भारत का प्राचीन योग भूल गए हो? भगवान कहते हैं मन मना भव। परम पिता परमात्मा कहते हैं निराकारी बच्चों को कि मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आएंगे।
तुम आत्मा इन ऑर्गन से सुनती हो, मैं आत्मा इन ऑर्गन्स के आधार से सुनाता हूँ। मैं सबका बाप हूँ, मेरी महिमा सब गाते हैं। सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आदि आदि। यह भी टॉपिक अच्छी है। शिव परमात्मा की महिमा और कृष्ण की महिमा बताओ। अब जज करो कि गीता का भगवान कौन। दोनों की महिमा बता करके फिर पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। ये जबरदस्त टॉपिक है, इस पर तुम्हें समझाना है। बोलो, हम जास्ती समय नहीं लेंगे, 1 मिनट भी दे तो भी ठीक है। भगवान वाच मन मना भव मामेकम याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। ये किसने कहा? निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा तन द्वारा ब्राह्मण बच्चों को कहा। इनको ही पांडव सेना भी कहते हैं। इतने सारे सम्मान बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। तो रूहानी यात्रा पर ले जाने के लिए तुम पंडे हो, तो बाबा निबंध देते हैं। जैसे मधुबन में जाते थे, कोई भी हो, चाहे छोटे बच्चे हो, युवा हो, माताएं हो, बुजुर्ग हो, तो किसी की भी मधुबन से आने की दिल तो नहीं करती, तो नहीं जाते। बच्चे, छोटे बच्चे भी नहीं जाते। फिर ब्रह्मा बाबा बड़े प्यार से बच्चों को कहते कि बच्चे, तुम नहीं जाओगे तो तुम सेवा कैसे करेंगे? फिर तुम जाएंगे, फिर उनकी सेवा करेंगे, फिर पार्टी लेकर आओगे, है ना, और पंडे बन करके तुम्हें आना है। तो ऐसे प्यार से बाबा समझाते थे। फिर क्या? बच्चे फिर भी बाबा को मुड़ मुड़ कर देखते और फिर जाते, है ना, आना है फिर से। तो उनको फिर बाबा कहते उनको फिर कैसे रिफाइन कर समझाए। सो बच्चों को ख्याल करना है। बाप को याद करने से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। ये भी सिर्फ स्मृति में रहा। मैं कौन? मैं ब्राह्मण और मैं ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार। वास्तव में तुम भी हो, परंतु तुमने बाप को पहचाना नहीं है। तुम बच्चे अभी परम पिता परमात्मा द्वारा देवता बन रहे हो। इतने बाबा ने लक्ष्य दिया, इतना बड़ा। क्या बनना है? कोई साधारण डिग्री नहीं है। क्या बनना है? देवी और देवता। भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटे छोटे बच्चे बुलंद आवाज से बड़ी बड़ी सभा में समझाए तो कितना प्रभाव पड़ेगा। समझेंगे, ज्ञान तो इनमें है। भगवान का रास्ता यह बताते हैं। निराकार परमात्मा ही कहते हैं, हे आत्माएं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान, तीर्थ आदि जन्म जन्मांतर करते करते पतिति बनते आए। भारत की ही चढ़ती कला उतरती कला है। बाप राजयोग सिखलाकर चढ़ती कला अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर माया रावण नरक का मालिक बनाती है। तो उतरती कला कहेंगे ना। जन्म बाई जन्म थोड़ी थोड़ी उतरती कला होती जाती है। ज्ञान है चढ़ती कला, भक्ति है उतरती कला। कहते भी हैं भक्ति के बाद फिर भगवान मिलेगा। तो भगवान ही ज्ञान देंगे ना, वही ज्ञान का सागर है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सतगुरु तो एक परम पिता परमात्मा ही है। महिमा सतगुरु की है, न कि किसकी है महिमा? सतगुरु की, न कि
गुरु की। गुरु लोग तो ढेर है और सतगुरु तो एक है। वही सदगति दाता पति पावन लिबरेटर है। अभी तुम बच्चे भगवान वाच सुनते हो। मामेकम याद करने से तुम आत्माएं शांति धाम चली जाएंगी। एक बाप को याद करने से कहाँ जाएंगे? शांति धाम। वह है शांति धाम, वह है सुख धाम और यह है फिर दुख धाम। क्या इतना भी नहीं समझते? हाँ, बाकी आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो बेहद का सुख देने वाला बेहद का बाप ही है। बेहद का दुख रावण देते हैं, बाबा तो क्या करते हैं? आशीर्वाद। और रावण श्राप। बाबा कहते वह है बड़ा दुश्मन। यह भी कोई को पता नहीं है कि रावण राज्य को पतित राज्य क्यों कहा जाता है। अब बाप ने सारा राज हमको समझाया है। हर एक में यह 5 विकार प्रवेश है। इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाते हैं। तो बाबा कहते यह बात विद्वान पंडित नहीं जानते। रावण कौन है किसी को मालूम नहीं है। अब बाप ने समझाया है राम राज्य कब से कहाँ तक चलता है। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। रावण है बेहद का दुश्मन भारत का। उसने कितनी दुर्गति की है। भारत ही हेविन था जो भूल गए थे। अभी तुम बच्चों को बाप की श्रीमत मिलती है। बच्चे बाप को याद करो। याद भी कैसे करना है बाबा को? प्यार से दिल से याद करो। अल्फ और बे परम पिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। रावण फिर नर्क स्थापन करते हैं। तुमको तो स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप को याद करना है। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी आदि पर जाओ। ये तो छुट्टी दी है बाबा ने, जाओ, लेकिन वहां पर क्या करो? है ना? तो जब फुर्सत मिले तो बाप को याद भी करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए जिसके साथ तुम्हारी सगाई हुई है उसे याद करना है। किसके साथ सगाई हुई है? हाँ, तो वो स्मृति में रखो। जब तक उनके घर जाए तब तक भल तुम सब कर्तव्य करते रहो, लेकिन बुद्धि से बात को नहीं भूलो, है ना। भले कहा भी है लेकिन बुद्धि से बाबा को याद जरूर करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सच्चे बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। झूठ कपट का त्याग करना है। याद की यात्रा में रहना है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं ऐसे सब पर उपकार करना। सबको बाप का सत्य परिचय देना है। प्यारे बाबा का वरदान है ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले
सफलता मूर्त भव। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार है, जो बच्चे अपने ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाते हैं, उनके व्यर्थ संकल्प स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। ऐसे नहीं पुराने संस्कार ही यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कारों को बुद्धि के लॉकर में रख दो। जैसे कईयों की आदत होती है अच्छी चीजें व पैसे बैंक अथवा अलमारियों में रखने की। पुरानी वस्तुओं से क्या होता है? प्यार होता है, वही यूज करते रहते। यहाँ ऐसे नहीं करना। यहाँ तो मनसा से, वाणी से, शक्तिशाली वृत्ति से अपना सब कुछ सफल करो, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बाप और मैं, यह छत्र छाया साथ है, कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाप और मैं, यह छत्र छाया साथ है, तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। सभी ब्राह्मण बच्चों प्रति विशेष अटेंशन। परमात्मा महावाक्य, एक बल एक भरोसा, अर्थात सदा निश्चय हो कि जो साकार की मुरली है वही मुरली है। जो मधुबन से श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है। सभी को तो पता है, बताने की जरूरत नहीं है। बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ जाता वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं। अगर कहा भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो यह बिल्कुल रॉन्ग है, यह भी माया है। इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं। इसलिए हर एक बच्चा यह सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। तो सबने